गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अदिश गुणनफल का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है और वहाँ पे अपन ने अदिश गुणनफल का थ्योरेटिकल पार्ट समझा था। उसको ऐसे समझा था कि अदिश गुणनफल क्या होता है, क्या ज्यामितीय व्याख्या होती है और दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज पे चलेंगे 13.2 पे। अगर पहले ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो इससे पहले आपको अदिश गुणनफल का थ्योरेटिकल टॉपिक देखना जरूरी है। तो मतलब पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखोगे तो ये मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अतः आप सबसे पहले आप क्या है पार्ट नंबर 4 को देखें। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट नंबर 4 को देखें, फिर बाद में क्या है अपने एक्सरसाइज पार्ट को देखें ताकि अच्छा समझ में आए। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स है जो एक्सरसाइज से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं एग्जांपल्स की चर्चा करूंगा। पहले एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 में आपको देखा है, प्रदर्शित कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। और अगला आपको देखा है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये प्रदर्शित अपने को करना है। तो देखो सिंपल है ये अपने इतना कोई लॉजिक नहीं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है सदिश का, बाकी इसमें सारा जो लॉजिक है वो किसका है, बीजगणित का लॉजिक है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अपने को एलएचएस पार्ट में दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है वो अपने को ये दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसे मान लो इसका मापांक का अगर आप होल स्क्वायर करना चाहिए, इसके मापांक का अगर होल स्क्वायर करना चाहिए तो देखो अपने पास क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई ये दो बार है तो मैंने दो बार इसको डॉट प्रोडक्ट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने के बाद अपन ने क्या किया कि पहले ए वेक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी वेक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो देखो ए वेक्टर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको इससे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर को भी अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बीच में डॉट है तो अपन लगाते चलेंगे क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों सेम है, मतलब ये दोनों समान है तो दोनों को एक करके लिख देते हैं 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ऐसे जैसे अपने ए वेक्टर को ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बी स्क्वायर। और अपने को प्रदर्शित भी यही करना था, क्या करना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर अपने पास क्या होना चाहिए, ये अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन है वो हल हो गया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, इसका सेकंड जो पार्ट है वो अपने को क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको भी अपन वही बात करेंगे, पहले इसका एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे फिर आरएचएस पे चलेंगे। इसको एक बार अपन सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ले लिया। अब अपन वही मल्टीप्लाई जैसे इधर मल्टीप्लाई किया था अपन ने वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ए वेक्टर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगा दे, क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब क्या, बी वेक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर को ए वेक्टर से किया था प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बोलो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये अपने पास क्या है इसका मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों क्या होते हैं, समान। अब दोनों अगर समान होते हैं तो इसका मतलब ये समान है तो ये क्या हो गए, निरस्त हो गए। निरस्त होने के बाद देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, 20। अर्थात अपन को जो हल करना था वो अपने पास आंसर आ गया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया।
और ये अपना पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है जो हल हो गया। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या है सिंपल तरीके से अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। आप क्वेश्चंस को जो हल देख रहे हो, वीडियो जब देख रहे हो, आप नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी तैयार करें, ताकि अपने इन फ्यूचर अपन जैसे अपन फिर से प्रैक्टिस पे आए तो अपने को क्या ये सारे पार्ट तैयार हो। ठीक है, देखो अपन अगले एग्जाम्पल नंबर 14 की बात कर देंगे। क्या दे रखा है, यदि दो इकाई सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो, तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को अपन हल करने से पहले अपने को एक चीज देखनी है कि ये अपने को जो दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम अपन क्या करते हैं, LHS लेते हैं, RHS निकल जाता है, या RHS लेते हैं LHS। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए समझना जरूरी है। सबसे पहले जो ये मापांक दे रखा है, अपने को ये मापांक दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करके निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ए कैप माइनस बी कैप का मापांक का होल स्क्वायर याद करने की बात। इसका अगर होल स्क्वायर याद किया तो अभी जो इससे पहले अपन प्रश्न हल किए थे वैसे के वैसे इसका होल स्क्वायर याद करेंगे। इसको देखो कितनी बार लिखना है अपने को, 2 बार, ए कैप माइनस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप लिख दिया। अब अपने को सिंपल बीजगणित का जैसे अपने को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए कैप को ए कैप से तो ए कैप डॉट ए कैप, फिर इसको इससे माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर आगे इसको हल करेंगे, माइनस का साइन आएगा माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी कैप को बी कैप से तो बी कैप डॉट बी कैप। अब देखो यहाँ पे ये ए कैप डॉट ए कैप तो क्या हो गया बोलो, ए स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को मैंने आपको बताया था ये दोनों समान है तो -2 ए कैप डॉट बी कैप हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ए कैप और बी कैप क्या है इकाई सदिश, क्या है इकाई सदिश। इसका मतलब ए स्क्वायर जो मान आएगा उसका मान क्या आ जाएगा 1। क्या कहेंगे कि एकांक सदिश का मापांक जो क्या है 1 और बी कैप सदिश का मापांक जो है वो भी क्या है 1। तो अर्थात यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखो एक बार करते हैं क्या आएगा बोलो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया -2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस 1। अब देखो 1 और 1 ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो क्या आएगा बोलो 2 - 2, और ये क्या आ जाएगा बोलो ए कैप डॉट बी कैप। अब देखो ए कैप डॉट बी कैप को अपन क्या है अदिश गुणनफल की परिभाषा से इसको आगे हल करेंगे तो देखो क्या आएगा बोलो 2 - 2, इसको क्या लिखेंगे बोलो ए कैप का मापांक बी कैप का मापांक कॉस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन ने ये सीख रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। तो इसी प्रकार से अपन ने क्या इसको हल कर दिया। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो आगे देखो क्या आएगा 2 - 2। अब ये मापांक है तो इनका मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या सॉल्यूशन निकल गया 2 - ये क्या बन गया बोलो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 ही रहेगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब देखो इसको आगे मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ तो देखो आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या आएगा 2 कॉमन आ रहा है क्या बच गया 1 - कॉस थीटा। अब देखो 1 - कॉस थीटा का यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, उसको अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि चूंकि अपने को पता है कि 1 - कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 sin² थीटा बाई 2।
तो अगर याद नहीं है तो ये आपको याद रख लेना है, ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो अपन 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या लिख सकता हूँ, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट क्या बन गया, अपने पास रिजल्ट है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो इधर क्या चल रहा था अपने पास, मापांक ऑफ ए केप यहाँ से माइनस बी केप का होल स्क्वायर। अब ये इधर होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूँ, दोनों तरफ क्या करें इसका वर्गमूल, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल। तो ये इधर तो मैं अगर वर्गमूल करूंगा, वर्गमूल का साइन ऐसे लगाऊंगा तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, ए केप माइनस बी केप का मापांक। और इधर मैं वर्गमूल लगाऊंगा, इसके लिए इधर वर्गमूल लगाऊंगा तो देखो 2 का क्या हो जाएगा बोलो, 4 का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब इसको आगे हम करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 ए केप माइनस बी केप। ये क्या आ गया, अपने को जो सिद्ध करना है तो क्या लिखे बोलो, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दें। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इनकी क्या है नोट्स बनाए और ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 15 है, उसमें फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिश हो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है। अर्थात इस सदिश का अगर मैं ए वेक्टर के साथ कोण निकालना चाहूँ वो ऐसे कि इस सदिश का बी वेक्टर के साथ, इस सदिश के सी वेक्टर, तीनों के साथ अलग अलग अपन कोण निकालेंगे, वो तीनों के कोण क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए। तो इस प्रकार अपने को क्या, सबसे पहले अपन इस प्रश्न को हल करने के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण की जरूरत होगी। तो सबसे पहले अपन एंगल निकालने से पहले इसके परिमाण की बात करेंगे। तो देखो जो यहाँ अगर परिमाण याद करेंगे तो परिमाण का अपन सिंपल फॉर्मूला अंडर रूट वो लगा के वो करा था, वो था सिंपल एक सदिश के लिए। लेकिन ये 3 सदिशों का प्लस है, तो इसका परिमाण निकालने के लिए आपको करना क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अपन क्या करते हैं, मापांक का होल स्क्वायर कर दें। मापांक का होल स्क्वायर करें तो ये बीजगणित का फॉर्मूला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है। मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए डॉट ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो वैसे ही अपन क्या है इसको भी अपन हल करेंगे। तो देखो अपन आगे चलते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, इक्वल टू क्या लिखे बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पे भी क्या लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसको तरीका तो वही है बीजगणित का, भाई इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, इसको भी तीनों से, इसको भी। लेकिन अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन उसको सीधे अप्लाई करेंगे। तो बोलो क्या आएगा, बोलो ए वेक्टर मल्टीप्लाई करो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर को आगे से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। वैसे ही बी वेक्टर को करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, बोलो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही प्लस करके सी वेक्टर से तो क्या आएगा, बोलो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखो, अब ये बोला है कि ये तीनों परस्पर क्या है, लंब सदिश है।
परस्पर लंब सदिश के लिए तो देखो मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं, चूंकि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, तो अपने को देखो क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इनका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो सदिशों के मध्य कोण निकाला था तब, और अदिश गुणनफल के गुणधर्म जब बताए थे कि दो सदिश अगर परस्पर लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो मैं उसी को अप्लाई करके मैंने क्या है इसको आगे हल किया है। तो अब अगर आगे हल करें किया है तो देखो इसको मैं ऐसे कर दूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर बराबर, ये देखो क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर कर दूं, बाकी ये अदर है वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो समान होंगे वो बचेंगे, अर्थात अपने पास ये बचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्यों, इनके अलावा जैसे ए डॉट बी का मान 0 हो गया, अलग अलग है दोनों तो 0 हो जाएगा, ए सी का मान बी ए का, इन सब का मान क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास रिजल्ट है जो इनमें से बचेगा वो ये बचेगा। अब ये बचेगा तो इसमें देखो प्रश्न में एक चीज लिख रही है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश है। तो समान परिमाण के हैं तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण बराबर सी वेक्टर का परिमाण, और इन सबको एक नहीं से क्या मान लो क्या ए, ऐसे मान लो कि ए है, तो ये तीनों के बराबर क्या करते हैं अपन ए। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो देखो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, तो क्या आ जाएगा बोलो 3a स्क्वायर। अब देखो इधर क्या है स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या बच जाएगा अंडर रूट, तो देखो अंडर रूट होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक बराबर, ये तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ए। तो ये मैंने सबसे पहले जो अपने को आगे काम में आएगा उसका मैंने एक बार क्या कर लिया, परिमाण याद कर लिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक का मान क्या निकाल लिया, अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a निकाल लिया। अब अपन क्या है कि वो जो बात कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए बी और सी के साथ क्या करता है, समान कोण बनाता है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ए लिया, तो ए लिया तो पहले अपन ये रिजल्ट किसके काम में लेंगे, ए वेक्टर के साथ। अगर बी वेक्टर के साथ कोण निकालना है तो ए की जगह अपन क्या ले लेंगे बी, और सी वेक्टर के साथ कोण निकालना है तो क्या ले लेंगे सी। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, समान परिमाण के सदिश है। तो देखो इसको एक बार आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे प्रश्न जो हल करे तो वो आपके सामने हो। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब करूंगा, आगे अपन एंगल निकालेंगे, एंगल की बात करेंगे। अगर हो सके तो तीनों का मैं एक बार सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको। तो देखो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकाल दें, ए वेक्टर। अब इनके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक, इसको एक बार बता दूं नहीं है, और ए वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, क्योंकि अपन ने दो सदिशों का अदिश गुणनफल यही तो सीखा था, ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। तो इस पूरे को क्या मान ले ए, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी, ऐसे मान लो। तो देखो क्या आएगा, ए वेक्टर का ए प्लस बी प्लस सी का मापांक ए वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि ये परिमाण काम में आएगा, तो चूंकि इस परिमाण का मान अपने पास क्या आया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक क्या आया, अंडर रूट 3a, क्या आया हुआ है ना। तो अपन ये मान रखेंगे यहाँ पे,
तो देखो इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, बोलो ए वेक्टर, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये क्या आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, बोलो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर अपने पास क्या आएगा, इसका मापांक का मान क्या दे रखा है √3a, और इसका अपन परिमाण क्या मान लें तो ये क्या आ गया cos थीटा। तो इस प्रकार से अपनी क्या है आ गए। अब मैंने आपको ये बताया कि समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश है, लंब अगर सदिश है तो एक विपरीत वाले मल्टीप्लाई होंगे, उनका मान तो क्या आ जाएगा 0। तो a डॉट ए को क्या कह सकते हैं अपन a² बराबर क्या आ गया, बोलो √3a² cos थीटा। तो यहाँ पे अपने पास देखो a² से a² निरस्त हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आया तो डिवाइड में, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये अपने पास आ गया। तो ऐसे अगर थीटा बराबर याद करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स 1/√3। ये क्या आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर के साथ कोण आ गया। ऐसे ही अगर अपन सदिश बी वेक्टर के साथ कोण निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा इसका मापांक बी वेक्टर cos थीटा। फिर बाद में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या लेना है बी, और उसको आगे सोल्व करके देख रहे हैं, उसका भी मान क्या आ जाएगा सेम आएगा। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं, इस प्रकार इस कोण को मान θ1 नाम दे दो कि भाई इसकी मतलब क्या है कोण θ1 है। अब देखो इसी प्रकार अपन बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का बी वेक्टर व सी वेक्टर के साथ कोण θ2 व θ3, और तो θ2 का मान भी क्या आ जाएगा, बोलो cos इनवर्स 1/√3, और θ3 का भी मान क्या आएगा cos इनवर्स 1/√3। इस प्रकार अपन ये सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को बताया। और थोड़ा सा क्या है एक्सरसाइज से डिफरेंस है, बाकी जो एग्जाम्पल अपने पास दिए हुए हैं वो कुछ एक्सरसाइज से मिले जुले हैं। तो आप एक्सरसाइज जब देखोगे और एक्सरसाइज में जब सोल्व करोगे तो बाकी एग्जाम्पल्स अपने पास आ जाएंगे। अब आगे अपन किसकी तरफ एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट्स बनाइए कॉपी में और बार बार समझे, तो समझोगे तो आसानी से समझ आएगा। बहुत आसान है सदिश का टॉपिक, इसलिए सभी अब देखें और लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्या है इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो सके, क्योंकि स्कूलें खुलने में अभी टाइम है और स्टडी ज़रूरी है। इसलिए घर पे बैठे आप स्टडी करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकेंड जो पार्ट अपने को दे रखा है उसको अपन समझेंगे। सेकेंड पार्ट में अपने को दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के सदिश है। यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब हो तो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो इससे पहले मैंने जो समझाया था वो बताया था कि इसका अगर परिमाण ज्ञात करेंगे तो वैसे अपने पास कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको तरीका क्या बता रखा है कि इसके मापांक का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर बाद में क्या है उसका परिमाण बनेगा। लेकिन इससे पहले अपने को क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी जरूर चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है उसको समझना, बस वो समझ में आ गया इसका मतलब अपना आंसर तैयार हो गया। तो देखो क्या दे रखा है कि यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर क्या हो लंब,
तो अर्थात अपने को देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वो चीज दिया है, क्या दिया है कि प्रत्येक सदिश ए वेक्टर अन्य दो सदिशों के योग पर, तो इसके साथ कौन सा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। अब लंब है इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 0। सेम है इसको अगर मैं अगले सदिश की बात करूं किसकी, बी वेक्टर की, तो डॉट प्रोडक्ट किसका आएगा बोलो, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 0। ऐसे ही अपन सी वेक्टर की बात करें उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0। तो ये अपने पास क्या है, 3 परिमाण अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा बोलो, तीनों को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर अपने पास देखो कैसे परिमाण बनता है, तो यहाँ पे जोड़ूंगा और मैं 7 मल्टीप्लाई करूंगा ताकि एक स्टेप बचे, टाइम बचेगा अपना। तो जैसे देखो इसको लिखूंगा तो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको अगले के साथ जोड़ेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करते चलो, क्या आएगा बोलो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर आगे इसको भी प्लस करेंगे, प्लस क्या आएगा बोलो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बोलो, इधर जोड़ेंगे तो सारे के सारे क्या आगे 0। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर समान है, तो इनको क्या है एक साथ, जैसे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं, समान। तो सारे डबल है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2 ब्रैकेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आ गया, 0। इसका परिमाण अपने पास क्या बन गया बोलो, 0 बन गया। ये अपने आगे जब अपन परिमाण ज्ञात करेंगे उस रिजल्ट में अपने काम में आएगा। इसलिए क्या है, जो अपने को कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन से अपन ने एक परिमाण निकाल लिया। अब देखो इसको अगर मैं अब क्या है, अपन चलेंगे इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए। अब देखो इसका अगर परिमाण ज्ञात करेंगे तो वही तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। मापांक का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो देखो अपने पास वही तरीका क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ब्रैकेट में क्या कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब अपन कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा कैसे, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो अपन बीजगणित की अगर बात करें तो वहां ये फॉर्मूला है। तो देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए गुणा बी प्लस बी गुणा सी प्लस सी गुणा ए। उसी प्रकार क्या है, मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके लिख दिया है। अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का तो मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया क्या, प्लस इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस इसका मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर, और इसका जो मैंने रिजल्ट निकाला है उसका मान क्या है, 0। तो ये यहां से हट गया। अब अपन क्या है, अपने को इनका परिमाण दे रखा है, इसका मान क्या है, 3 4 5। तो परिमाण में सीधे लिखूंगा, सीधे मान रखेंगे तो देखो क्या आ गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका मतलब इनका अगर मान रखेंगे तो देखो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर। अब इनको 9 स्क्वायर करेंगे, 9 16 और 25। तो इन सबको अगर मैं एक बार ऐड करूंगा तो देखो एक बार लिखूंगा क्या आएगा, 9 प्लस
16 प्लस 25। अब इनको ऐड करो, देखो क्या आएगा, 41 9 50 हो गए। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गए 50। अब इसको आगे हल करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वही तरीका भाई, इधर स्क्वायर उधर अंडर रूट बन जाएगा तो अंडर रूट 50। और इसको आगे हल करेंगे तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 2 भाई, 25 गुणा 2 25 का क्या आ जाता है 5, और ये अंडर रूट 2 क्या आ गया, ये अपना पास क्या हो गया इसका आंसर, मापांक का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आप देखो अपन एक्सरसाइज पार्ट में चलते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी इस एक्सरसाइज के माध्यम से अपने को वो एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 13.2 की बात करें, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने को ये दे रखा है, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हो तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य कोण दिया हुआ। अर्थात अपने को परिमाण समान दे रखे हैं तीनों क्वेश्चंस में, और 3 अलग अलग क्वेश्चंस अपने को दे रखे हैं। तो देखो इनको हल करने के लिए देखो सबसे पहले अपन परिमाण के सदिश मान लेते हैं कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो सदिश है, दो सदिश है। अब देखो दो सदिश है, इसका मतलब इनका परिमाण अपने को क्या दिया है कि ए वेक्टर का मापांक बराबर क्या दे दिया 4 इकाई दे दिया, और बी वेक्टर का मापांक है वो क्या दे दिया 5 इकाई। ये अपने को दोनों का मापांक दिया हुआ है। तो देखो तीनों प्रश्न सेम है, थीटा का मान चेंज होता रहेगा, बाकी अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो अपने को क्या निकालना है, इनका अदिश गुणनफल ज्ञात करें। तो क्या निकालना है बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। तो देखो अब इनका परिमाण अपने को क्या दिया हुआ है 4 इंटू ये क्या दिया हुआ है 5 इंटू कॉस थीटा का मान, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की मैं बात की तो पहले क्वेश्चन में कितना 60 डिग्री, तो कितना लिखा बोलो 60 डिग्री। अब कॉस 60 का मान आपको पता है तो कितना देखो 20 इंटू 1/2 होता है क्या, तो मान क्या आ गया 10 इकाई। तो इसी प्रकार अपन सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ थीटा का मान क्या लगेंगे 90 लगेंगे, कोस 90 का मान 1 तो क्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार अपन 30 लिखेंगे, उसके अनुसार अपन थीटा का मान लिख के आंसर निकाल सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल अपने अदिश गुणनफल की परिभाषा पर ही आधारित। अब अगली अपन बात करें क्या ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए। वैसे यहाँ पे भी क्या है 3 सदिश दिए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है सदिशों का घटक रूप में जैसे अपने को गुणा करना सीखा था उसी प्रकार इनको क्या है घटक रूप में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सदिश किसमें दिए हुए हैं घटक रूप में। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो 2ik प्लस 5jk का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे 3ik माइनस 2jk। अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या बताया था कि i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई और j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू 2, तो देखो क्या आ जाएगा बोलो 6 माइनस 10, तो क्या आ गया बोलो माइनस के 4। फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। ऐसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड में देखो क्या दे रखा है डॉट प्रोडक्ट निकालना है सीधे 4ik प्लस 3kk डॉट ik माइनस jk प्लस kk। अब देखो इसमें आपको ये लग रहा होगा इसमें तो जे कैप है ही नहीं और इसमें जे कैप है। अगर इसके में जे कैप नहीं है तो अंडरस्टूड है कि जे जो है वो यहाँ पे क्या है 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे वाला तो गायब।
अब देखो आगे अपन मल्टीप्लाई आई वाले को आई से और के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बोलो, और इंटू इसके गुणांक में क्या है 1 और प्लस 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 7 इकाई। ऐसे ही थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में देखो क्या करेंगे बोलो, 5ik प्लस jk माइनस 2kk डॉट किसके साथ आ जाएगा 2ik प्लस 3jk। अब इसमें क्या है kk वाला नहीं है तो kk वाले को 0 आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा बोलो 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, 10 प्लस 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, कितना आ गया बोलो 13 इकाई। तो इस प्रकार से अपने को क्या है डॉट प्रोडक्ट बड़े सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में गए, दोनों का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्या है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर। तो देखो जो कि अपन एक चीज जानते हैं, क्या अदिश गुणनफल से क्या जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। अब ये जानते हैं, तो अब यहाँ पे एक चीज है कि जो कि कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, किसके लिए थीटा लेस देन 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री के बीच क्या है, इसका मान जो होता है वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस थीटा का जो मान है वो अपने को यहाँ पे क्या रखेंगे 1, और यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह है उस पे क्या करेंगे लेस देन। तो देखो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या है, जो अपने को रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट आ गया, कितनी सिंपल हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देगा, यदि दो बिंदुओं को क्रमशः 3, 4 एवं 12 और 9 हो तो कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए, जहां ओ क्या है मूल बिंदु। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको पहले समझ लें कि ये ओ अपने पास मूल बिंदु है और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, ये क्या है 3,4, और एक बिंदु अपन ने ये ले लिया क्या है 12,9, इसको ए बिंदु मान लो और इसको बी। अब देखो इनके मध्य कोण क्या है, ये कोण है थीटा, तो कौन सा, सॉरी ए बी नहीं है, ये क्या है पी और ये क्या है क्यू, क्योंकि पी क्यू पी ओ क्यू दर्शाया हुआ है, तो अपन कोण क्या निकालना है पी ओ क्यू। तो सबसे पहले मूल बिंदु से बिंदु पी का और बिंदु क्यू का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे, फिर उनके मध्य अपन क्या है अदिश गुणनफल से डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, वो अपना क्या है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एंगल का मान अपने को ज्ञात करना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे कि P वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। P वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा बोलो 3ik प्लस 4jk। ऐसे ही इसको भी Q वेक्टर ही मान लो, तो Q वेक्टर का मान क्या आ जाएगा 12ik प्लस 9jk। ठीक है, दोनों की स्थिति सदिश मेरे पास आ गए। अब अपने को क्या निकालना है कि इनके मध्य कोण का मान ज्ञात करना है। अब कोण का मान ज्ञात करेंगे तो करेंगे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर का मापांक क्यू वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा, अर्थात अपने को इनका मापांक और चाहिएगा, परिमाण और चाहिएगा, तो परिमाण चाहिए तो अपन क्या करें बोलो पी वेक्टर का मापांक अपन ज्ञात करें तो अंडर द रूट बोलो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, तो √9 + 16 = √25 हो गया। मान क्या आ गया 5 इकाई। ऐसे कैसे क्यू वेक्टर का जो मापांक है वो ज्ञात करेंगे, तो क्यू वेक्टर का मापांक √, क्या आएगा बोलो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो √ क्या आ जाएगा 144 + 80, इनको ऐड करेंगे तो √ बोलो 15 आ गया, और 12 का 2 और ये 2, तो कितने का होता है ये 15 का होता है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है दोनों का मापांक ज्ञात करिए। अब अपने को क्या है कोण का मान ज्ञात करना है, तो जो कि अपन जानते हैं क्या पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर का मापांक, क्यू वेक्टर का मापांक cos थीटा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये सदिश लिख दूं, तो देखो 3ik + 4jk का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 12ik + 9jk बराबर, इनका परिमाण अपने को दिया हुआ है 5 × 15 × cos थीटा। अब देखो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई और j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कि 36 + 36 बराबर कितने आगे बोलो 75 आ गई है cos थीटा। अब 36 के कितने हो गए 72 हो गए क्या, 72 हो गया, तो 72 = 75 cos थीटा। अब थीटा का अगर मान ज्ञात हो तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा = क्या आ जाएगा बोलो cos इनवर्स 72/, ये क्या आ गया अपने पास इनका मान आ गया। तो इस प्रकार से क्या है इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे आंसर बिल्कुल आएगा, समझ में आएगा, ठीक है।